नहीं जंजानी साहब, पाकिस्तान के सितारे नहीं कह रहे हैं कि कोई इसी तरह कोई मिलियन डॉलर कुछ हमारे पास भी आएंगे। Not bad, not bad. Now you. तनवीर अहमद साहब को ना बंदा लिटा ले और उसके बाद तरीके से छितर लगाए। हमें खाने पीने के लिए देते हो, बोलते हैं ना जय शाह को, क्यों फूक निकल। तनवीर अहमद साहब 9741 करोड़ बीसीसीआई ने जनरेट किया है, लेकिन आपके हिसाब से वो आईपीएल को फिक्सिंग लीग करार देते हैं। उसके बाद इसमें से 9700 करोड़ में से जितना आईपीएल ने जनरेट किया है वो है 5761 करोड़। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में 500 मिलियन डॉलर कमाता है। कई खाया करो, लोग भूखे मर रहे हैं। क्रिकेट क्रिकेट। अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या? कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल। 2741 करोड़ इंडियन रुपीस में और पाकिस्तानी रुपीस में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो ये 30,000 करोड़ से ज्यादा बनती है। एक साल की इनकम खाली 30,000 करोड़ से ज्यादा एक साल की ये इनकम है। ये शायद किसी के पूरे खजाने में भी इतना नहीं होगा 30,000 करोड़ जो बीसीसीआई की एक साल का। अहमद साहब को ना बंदा लिटा ले और उसके बाद तरीके से छितर लगाए, क्योंकि ये वो बंदा है जिसने आईपीएल को इतना जलील किया। कहता है ये तो फिक्सिंग लीग है, ये फलां लीग है, ये फलां लीग है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आजा मैं तुझे आज स्टैट्स बताता हूँ बेटा। बीसीसीआई ने 2023 से 2024 का जो सर्कल है ना, पता है कितने पैसे जनरेट किए हैं इंडियन रूपी के अंदर? पता है कितने जनरेट किए हैं? 9741 करोड़ इंडियन रुपीज। क्या बोला तूने? अगर इसको पाकिस्तान में कर लो ना तो मेरा ख्याल है इसको 2-3 से ज़रब दे ही लो आप, तो आपको पता लग जाएगा। तनवीर अहमद साहब 9741 करोड़ बीसीसीआई ने जनरेट किया है, लेकिन आपके हिसाब से वो आईपीएल को फिक्सिंग लीग करार देते हैं। उसके बाद इसमें से 9700 करोड़ में से जितना आईपीएल ने जनरेट किया है वो है 5761 करोड़, 5761 करोड़। तनवीर अहमद साहब ये अगर फिक्सिंग लीग है ना सर, फिर आपकी सोच को सलाम है और उन लोगों को भी सलाम है जो आपको क्रिकेटिंग में लेके आए। उन लोगों को सलाम है जो आप इंटरनेशनल पे खेल गए। आपको ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये क्लियर इंडिकेशन है कि बीसीसीआई का पोटेंशियल आगे बहुत ज्यादा है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि आईपीएल का फ्यूचर ब्राइट है। ये क्लियर इंडिकेशन है कि बीसीसीआई करेक्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हाय हाय, इतना सुकून। असल में बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है, और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं। दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल। शरीर के साथ खिलवाड़। थोड़े दिन पहले मैंने मिसाल दी थी, इंग्लैंड के अंदर वुमेन्स की टीम भी गई हुई है, अंडर 19 की टीम होके आई है, इंडिया ए की टीम गई, इंडिया की टीम वहां पे मौजूद है। ये बीसीसीआई करेक्ट मूवमेंट में मूव कर रहा है, मगर आप कहते हैं कि यार आईपीएल तो फिक्स हो गई है। और भाई ये सिर्फ पाकिस्तान में ही तपड़ है और पाकिस्तान ही शेर है। रुको जरा, सब्र करो। ठीक है, ये तुम लोगों का काम नहीं है। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में 500 मिलियन डॉलर कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। अब इस वजह से सब टीमों को, और खास तौर पर एशियन जो तंजीम है और जो बैनुल अक़वामी तंजीम है एसीसी और आईसीसी, उसको भारत की बात माननी पड़ती है। पैसा जी हमारे पास, पैसा। हमने जो करना है करो, पैसा है जी हमारे पास। चलो जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा तो गेम बचाना पड़ेगा तो नहीं है। तनवीर अहमद साहब ये अगर फिक्सिंग लीग है ना सर, फिर आपकी सोच को सलाम है और उन लोगों को भी सलाम है जो आपको क्रिकेटिंग में लेके आए। उन लोगों को सलाम है जो आप इंटरनेशनल पे खेल गए। जैसे जैसे भारत की मईशत बढ़ी है उसका सफारती वजन बढ़ा है, और भारत उस सफारती वजन को हर जगह इस्तेमाल करता है, कहीं नहीं हिचकिचाता। उसने क्रिकेट को खास तौर पर अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया है और क्रिकेट पर अपना इन्फ्लुएंस डाला। पाकिस्तान को एक तरह से जिसे कहते हैं कि एक कोने में बिठा दिया मुकम्मल तौर पर। अब हम हैं उससे चिपकने की कोशिश करते रहते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका, बहुत सारी फील्ड्स में बहुत आगे जा चुका। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन पाकिस्तान आज भी मजबूर होता है अपने आप को इंडिया से मुकाबला करने में, इंडिया को बुरा भला कहने में। इंडिया, मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान को बहुत कुछ अंदर खाने करना है इससे पहले कि हम अपने आप को फिर से इस रीजन में उस लेवल पे रेलेवेंट कर सकें जिस पे आज इंडिया बैठा हुआ है। इंडिया ग्लोबल लीग में जा चुका है। 60% जो इंडिया का रेवेन्यू है वो खाली आईपीएल देता है इंडिया को पैसा। बाकी जो 40% है वो बीसीसीआई बायलैटरल सीरीज और इधर उधर से खेल के जो कमाता है। जो फाइनेंशियल पावर है वो इंडिया के पास है।
यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज कहता है कि ऐसे होना चाहिए तो सब लोगों को पैसे मौजूद हैं और सालाना वो कितना रेवेन्यू कमा रहा है उसकी जो मुकम्मल डिटेल है वो सामने आ गई है। आपको सुनकर जो है वो हैरानी होगी। इवन आधे से ज्यादा जो रेवेन्यू है वो अपने आईपीएल से जो है जनरेट कर रहे हैं, इसलिए इतना पैसा जो है दुनिया भर में बट रहा है। तभी अंडर रसल जैसे प्लेयर जो है वो रिटायरमेंट देके जा रहे हैं, जिसके हक में हम तो बिल्कुल भी नहीं है। इवन ब्रायन लारा भी जो है वो आज आए थे, उन्होंने भी यही कहा कि अब जो वेस्ट इंडीज की तरफ से जो भी खिलाड़ी आता है उसका सिर्फ मेन फोकस ये होता है कि मैं आईपीएल जो फ्रेंचाइजीज है उनके मैं नोटिस में आ जाऊं, बस मेन फोकस ये होता है। कितना पैसा है जी? बीसीसीआई की जो ईयरली रिपोर्ट आई है, एक साल की रिपोर्ट है, जो पिछले साल बीसीसीआई ने जनरेट किया 2024 में जो पैसे जनरेट किए हैं वो अनबिलीवेबल फिगर्स है। जो 9,741 करोड़ इंडियन रुपीस में और पाकिस्तानी रुपीस में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो ये 30,000 करोड़ से ज्यादा बनती है। एक साल की इनकम खाली 30,000 करोड़ से ज्यादा एक साल की ये इनकम है। ये शायद किसी के पूरे खजाने में भी इतना नहीं होगा 30,000 करोड़ जो बीसीसीआई की एक साल का रेवेन्यू। और इसमें आईपीएल का जो फिक्चर्स हैं, जो आईपीएल की फिगर्स हैं, जो सिर्फ आईपीएल से रेवेन्यू जनरेट किया गया वो अनबिलीवेबल है। सिर्फ आईपीएल से जो जनरेट किया गया ये 9,741 करोड़ में वो 5,761 है, यानी कि 59% जो है वो आईपीएल की, यानी कि बीसीसीआई का जो टोटल खजाना है उसमें से जो आईपीएल ने रेवेन्यू जनरेट करके दिया है वो 50, यानी कि ऑलमोस्ट अब 60% ले लो, राउंड फिगर करो तो 60% जो इंडिया का रेवेन्यू है वो खाली आईपीएल देता है इंडिया को पैसा। बाकी जो 40% है वो बीसीसीआई बायलैटरल सीरीज और इधर उधर से खेल के जो कमाता है वो 40% है। तो ये अनबिलीवेबल फिक्चर्स हैं। और अगर हम क्योंकि कंपैरिजन अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो ईयरली आप कह लो कि जो आईसीसी भी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो शेयर देता है, पाकिस्तान टॉप 4 में आता है आईसीसी में, वो मिलाकर अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अगर आप हिस्सा मिलाते हो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बनता है 1,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में। जो इंडियन रुपीस में अगर आप कन्वर्ट करते हो तो वो 300 करोड़ इंडियन रुपीस में पाकिस्तान का ईयरली रेवेन्यू जो है वो इतना बनता है। और ये बीसीसीआई का जो रेवेन्यू है वो पीकेआर में जो ये बनता है वो 30,000 से ऊपर ही बनता है। 31,000 करोड़ को इस तरह की फिगर बनेगा, लेकिन अगर राउंड फिगर कर लो आप तो 30,000। तनवीर अहमद साहब को पता लग गया होगा कि कितने पैसे कमा रहा है इंडिया, और सब कुछ पता लग गया होगा कि कितने के पैसे कमा रहा है पाकिस्तान। बात पैसों की नहीं है, बात है क्रिकेट की, क्रिकेट को स्पोर्ट की, क्रिकेट देखने की, कितनी व्यूवरशिप की, ये सब की बात है। लेकिन तनवीर अहमद ये नहीं समझेगा। वो आईपीएल को फिक्सिंग लीग कहता है, लेकिन उसको समझना चाहिए था कि फिक्सिंग लीग क्या है। पीएसएल है फिक्सिंग लीग, जो ना पैसे कमा के देती है ना व्यूवरशिप देती है। कितने बंदे देखने आते हैं भाई आपको? कोई भी नहीं आता, सारे के सारे स्टेडियम ही खाली होते हैं। और आईपीएल के स्टेडियम देखो कितने भरे होते हैं। इसलिए यहाँ क्रिकेट लोग देखते हैं, क्योंकि क्यों देखते हैं क्रिकेट ये भी बता देते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ के जो प्लेयर हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा और भी बहुत सारे जो यंगस्टर हैं उनको लोग देखते हैं, और वो इंटरनेशनल मैचों में भी परफॉर्मेंस करते हैं। इसलिए लोग उनको ज़्यादा देखने के लिए आते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल मैचों में भी परफॉर्म करते हैं और आईपीएल में भी करते हैं। लेकिन आपके यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है, इंटरनेशनल मैचों में फ्लॉप और पीएसएल में 0। तो आपको समझना चाहिए कि आपकी जो पीएसएल है, जो पजामा सलवार लीग है, वो कहाँ पर खड़ी है, उसकी वजह से आपका ये हाल है। नहीं तो आपका पॉइंट थोड़ा सा भी आगे होता। बाकी रही बात डॉलर पैसे कमाने की, तो आईपीएल की वजह से बीसीसीआई आईसीसी को जो बेनिफिट देती है, इतना सारा जो पैसा देती है, 60% पैसा देती है। भाई आपके कान सूज जाएंगे ये सुन के, लेकिन जो सच तो सच है। आपकी मीडिया भी पागल हो रही है, इतना पैसा, ये तो लगता है किसी कंट्री का पैसा है जितना ये क्रिकेट से कमाते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के लोगों और ये मीडिया वाले स्पेशल तौर पर कहना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा समझो और अपनी टीम को कोसो, कि अपने प्लेयरों को कोसो। आईपीएल को कोसना बंद कर दो। जो आईपीएल ने कमाई की है वो अपने बलबूते पर की है, ब्रांड के ऊपर की है, व्यूवरशिप के ऊपर की है। और आपका पीएसएल का व्यूवरशिप क्या है आपको तो देख लो। आपकी जो सीरीज हो रही है उसमें तो आपको कोई ब्रॉडकास्टर नहीं मिल रहा, कोई ब्रॉडकास्ट हो जाए तो वो भी नहीं आपको मिल रहा। तो आप कैसे करोगे? भारत के लिए तो ब्रॉडकास्टर तरसते हैं कि भाई हमारा भी आ जाए, हमारे भी व्यूवरशिप मिल जाए किसी तरह से। तो इस तरह से आपको समझना चाहिए कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो। और शोएब अख्तर भी बड़ा रो रहे हैं कि हमारी टीम ऐसी है, हमारी टीम ऐसी है। भाई आपकी टीम को क्लब लेवल की टीम बोल रहे हैं, नहीं है, लेकिन आपकी टीम तो असल में क्लब लेवल की ही है। तो ये भी आपको समझना चाहिए। बाकी तनवीर अहमद साहब जी, आपको सलाम है कि इतना कुछ होने के बाद भी आप बाबर का पल्ला नहीं छोड़े। बाबर को अकेला आप नहीं छोड़ते, बाबर की पूरी सपोर्ट है और बाबर के घंटे पूरे बने हुए हों तो बने रहें।
बाकी पाकिस्तान में पर्ची सिस्टम जो चल रहा है उसको बंद कर दिया जाए तो शायद आपके प्लेयर कुछ कर जाएंगे। जब आपके प्लेयर कुछ करेंगे तो उनकी ब्रांड वैल्यू बनेगी, तो ब्रांड वैल्यू बनेगी तो आपकी PSL की भी ब्रांड वैल्यू कुछ ना कुछ बनेगी। तो इसलिए उन प्लेयरों को खिलाए जो डोमेस्टिक में अच्छा खेलते हैं और विदेशों से भी प्लेयर को पिक करने के लिए थोड़े से पैसे खर्चें। इतने करोड़ों के घपले PSL में कर लेते हो तो विदेशी प्लेयरों को थोड़े से पैसे भी दे दो, वो भी ठीक हो जाएंगे। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।